नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था किस पे, स्टैटिक जीके पे। ठीक है, जिसमें से हमने 2 क्लास करवा दिया है जनरल नॉलेज का। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। अब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और आने वाले पेपर में भी पूछेंगे वही हमने कंप्लीट करवाया है। और उसी का ही अगला नेक्स्ट पार्ट आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टैटिक जी का ही जो काफी इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम के व्यू से। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे एकदम समझ जाइए कि आग लगाने वाला क्वेश्चन होगा, एकदम धुआंधार क्वेश्चन होगा। मारेंगे हम लोग, पूरा धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, एकदम आग लगा दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक किनारे से क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे और बाकी उसके और अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट आते हैं, बाकी कई ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जो काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, एकदम ध्यान से बस वीडियो आप लोग देखिए, सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। ठीक है, और ये सारे माइंड में खोपड़ी में आपको बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों देखिए, लंबा, ध्यान रखेंगे, एक यही गलती होता है। अब जब आप पेपर में देने जाएंगे तो आपसे पूछेगा सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध। अब लंबा बड़ा ऊंचा में अंतर है ना, तो बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा देखिए सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुड बांध। दोस्तों हीराकुड बांध जो है ये किस पे है, महानदी पे है। ध्यान देंगे, ये है महानदी पे। ठीक है, नदी ध्यान देंगे, हीराकुड बांध महानदी पे है। और महानदी कहां पे है, उड़ीसा में है। ठीक, एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब दूसरा समझिए, ये सबसे लंबा बांध था ना, अब पूछेगा आपसे गुरुत्वीय बांध। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे ऊंचा। देखिए सबसे ऊंचा आ गया ना, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। दोस्तों बांध 2 प्रकार के होते हैं, एक गुरुत्वीय बांध होता है। गुरुत्वीय बांध जो होता है काफी खर्चीला होता है, काफी वजनी होता है, कंक्रीट से बनाया जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय बांध जो होता है कंक्रीट से बनाया जाता है। और जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ये भाखड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, ये कहां पे है, ये है पंजाब में। अब देखिए यहाँ पे लड़के कंफ्यूज रहते हैं, जब आपसे पूछता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल आपसे ऑप्शन में देगा, भाखड़ा नांगल एक ही साट देगा। लेकिन दोस्तों नांगल बांध और भाखड़ा बांध दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, भाखड़ा बांध जो है ये पंजाब में है, और नांगल बांध यानी भाखड़ा के सपोर्ट में ही इसके नीचे लगाया गया है कौन सा बांध, नांगल बांध, जो है आपका हरियाणा में। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी कंफ्यूजन रहता है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है जो पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है खारे पानी का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील यानी दोस्तों जो साल्ट, साल्ट यानी जिस क्या कहते हैं, जिस झील में साल्ट ज्यादा है यानी नमक ज्यादा है, वो पूछा है। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील जो है दोस्तों कौन है, ये है चिल्का झील, जो है उड़ीसा में। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली पॉइंट ये है कि किसी किसी झील में नमक यानी साल्ट ज्यादा क्यों पाया जाता है। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं समुद्र तट है। ठीक है, अब ये सब समुद्र तट है, अब इसी समुद्र के किनारे अगर यहाँ पे छोटा सा झील बन गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं खारे जल का झील, यानी साल्ट इसमें ज्यादा है। क्योंकि जो समुद्र है इसमें से साल्ट काफी मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि नीचे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बाकी और खनिज पदार्थ इसमें रहते हैं, उस वजह से ये साल्ट ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी चारों तरफ से स्थली है, अगर वहां जाकर के पानी जमा हो गया तो उसको हम लोग मीठे जल की पानी बोलते हैं। ठीक है, मीठे जल की झील बोलते हैं। तो दोस्तों उड़ीसा आप जानते हैं ये समुद्री तट पे है, तो यहीं पे बनाया गया है आपका, बनाया नहीं गया है, खुद का बन गया है आपका चिल्का झील। तो आपका हो जाएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील, जो उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, मीठे पानी की झील। हमने बताया चारों तरफ से स्थल रहेगा, अब बीच में आपका पानी आकर के भर जाएगा, वो होगा मीठे जल का झील। ठीक है दोस्तों, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है एक कौन सी है, वूलर झील। आपको पता होना चाहिए ये कहां पे है, अमृतसर पर, कश्मीर में है दोस्तों। ये है
कश्मीर में दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बूलर झील की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों इसमें के और में ध्यान रखना है, बहुत ही बारीकी से इसमें कंफ्यूजन देना। देखिए लिखा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, लड़के बहुत ही यहाँ पे गलत क्वेश्चन मारते हैं। आपसे देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, कौन सा हो जाएगा? भारत की में बहुत ही अंतर है, ध्यान देंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी एक गार्डविन आस्टन हो जाएगा। दोस्तों की का मतलब भारत की, यानी ये संपूर्ण भारत का बोल रहा है, संपूर्ण भारत का। अब जो क्या कहते हैं पीओके, और उसके बाद से अक्साई चीन था दोस्तों, चीन, उसके बाद से पीओके पाकिस्तान ले रखा है, लेकिन इसमें भारत की पूछा है ना, तो संपूर्ण भारत का कह रहा है। तो संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है गार्डविन आस्टीन, ये ध्यान रखेंगे, गार्डविन आस्टीन। इसी को केटू भी कहते हैं, इसी को केटू कहते हैं, या गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है दोस्तों कहां पे? पीओके में है, पीओके में है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, पीओके में है, ठीक है। पीओके कौन ले रखा है? पाकिस्तान पीओके पे कब्जा कर रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गार्डविन आस्टीन है जो पीओके में है, और ये है भारत का ही हिस्सा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है, अब प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है कि भारत में, यानी ये प्रेजेंट का कह रहा है कि टोटल बाकी जो पीओके कट गया, अक्साई चीन कट गया, उसकी बात की बात है। ये प्रेजेंट में पूछ रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों, और कहां पे है? ये है सिक्किम में, सिक्किम नेपाल के बॉर्डर पे जो पहाड़ी है दोस्तों, उसी पे है आपका कंचनजंगा। 8,598 मीटर की हाइट है इसकी, और भारत की पहले नंबर पे इसकी ऊंचाई है, ठीक है। भारत में देखिए क्वेश्चन फिर ध्यान दीजिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, अब भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन, ठीक है दोस्तों। एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका दोनों में, दोनों पॉइंट आप अपने माइंड में खोपड़ी में एकदम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, दोस्तों ये जल्द ही लॉन्च किया गया है, जल्द ही मतलब मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं। भूपेन हजारिका ये समाज सेविक थे दोस्तों, भूपेन हजारिका समाज सेविक थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। और ये दोस्तों असम के ढोला, असम जो है उसी का एक जगह है ढोला, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है सदिया, और असम और सदिया, ठीक है, ढोला और सदिया के बीच में एक आता है लोहित नदी। लोहित नदी के बारे में जब दोस्तों हम बताएंगे तो आपको लोहित नदी बताएंगे, क्योंकि लोहित नदी आपकी निकलती है कहां से? अरुणाचल प्रदेश से ही निकलते हुए जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो लोहित नदी के इस तरफ है ढोला और उस तरफ है सदिया, इन्हीं दोनों को बीच में जोड़ने के लिए बनाया गया है भूपेन हजारिका पुल, जो भारत की सबसे लंबी पुल है। अच्छा, इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है ये ध्यान रखेंगे, 9.15 किलोमीटर का है, यानी काफी लंबा है, 9 किलोमीटर से ज्यादा। अब ये काफी सिक्योरिटी के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पहले जाना होता था अगर सैनिकों को तो बहुत ही समस्या होता था। अब डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश के लास्ट छोर तक बड़ी ही आसानी से भूपेन हजारिका पुल से पहुंच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ढोला और सदिया के बीच में है भूपेन हजारिका पुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर जो दोस्तों कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये बहुत पुराना बनाया गया है दोस्तों, 1948 में ही इसको बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। इंदिरा गांधी नहर 1948 में बनाया गया था। और सबसे मेन जो अगर माना जाता है, देखिए जो राजस्थान है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, और राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर को हरित क्रांति भी बोला जाता है दोस्तों। राजस्थान में पहले सूखा पड़ता था, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर की पानी व्यवस्था राजस्थान में जाने लगी, काफी बेहतर तरीके से सिंचित यानी कृषि होने लगा इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में। दोस्तों निकलती कहां पे है? पॉइंट ए ध्यान देंगे आप लोग, देखिए पंजाब और हरियाणा,
पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है दोस्तों सतलज, ध्यान देंगे दोस्तों, सतलज और ब्यास के संगम पर, सतलज और ब्यास के मिलन बिंदु पर बनाया गया है दोस्तों कौन सा बैराज, हरिके बैराज। ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी नहर किस बैराज से निकाला गया है, तो आपको सही कौन सा होगा, हरिके बैराज। तो सतलज और ब्यास के संगम यानी मिलन बिंदु पर बनाया गया है हरिके बैराज, और वहीं से टर्न करके निकाला गया है आपका इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों ये भारत की सबसे लंबी नहर है ही, इसके साथ साथ विश्व की भी सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजस्थान का हमने बताया हरित क्रांति लाई है इंदिरा गांधी नहर। अब अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक मतलब नेचुरल बंदरगाह। देखिए प्राकृतिक मतलब बंदरगाह, दो बंदरगाह होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। प्राकृतिक यानी नेचर मतलब जो खुद का बना हुआ है दोस्तों, जो खुद का बना होता है वो सबसे बेहतर होता है। जो भी बंदरगाह होता है, बंदरगाह जैसे मान लेते, देखिए ये तट है, अब यहाँ पे समुद्र है, तो बंदरगाह गहरा होना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी शिप होती है दोस्तों वो गहराई में ही चलती है, तो बंदरगाह के लिए अच्छा खासा गहरा होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक बंदरगाह होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। तो प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई बंदरगाह है दोस्तों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये मुंबई बंदरगाह है। और दोस्तों अगला पॉइंट क्या पूछेगा आपसे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। दोस्तों ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। दोस्तों ये बहुत ही गहराई में है, लेकिन पूछेगा आपसे सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आप सबका मुंबई बंदरगाह है, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब अगला पॉइंट देखेंगे, पूछा है सबसे लंबी तट रेखा वाला, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। दोस्तों गुजरात जो है ना, ये काफी, देखिए ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे पूरा करके, तो क्या कहते हैं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा, आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन आता है। अगला पूछा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अब यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, बहुत लड़के इसको गंगा नदी मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। पूछा है आपका दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया पूछा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है दोस्तों, जो 1300, लगभग 1300 किलोमीटर की एरिया, 1300 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। जब नदी के बारे में हम बताएंगे आपको तो अच्छे से हम बताएंगे गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन लिखा है भारत का सर्वोच्च सम्मान। देखिए यहाँ भी दोस्तों दो पॉइंट है, दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन है, बच्चे यहाँ पे गलती मार देते हैं। आपसे अगर पूछेगा भारत का सर्वोच्च सम्मान, यानी पूछ रहा है सबसे बड़ा, सबसे अच्छे लेवल का सम्मान जो अवार्ड होता है वो है भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, सबसे पहले राधा कृष्णन पाए थे 1954 में, 1954 से ही इसका मतलब हुआ है, 1954 से ही मिल रहा है भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, लिखा है भारत का सर्वोच्च सम्मान, भारत का सौर का मतलब वीरता बता रहा है दोस्तों, ठीक है, वीरता। अब ये वीरता मतलब कौन करेगा भाई, जाहिर सी बात है आर्मी वाले, अग्निवीर सॉरी आर्मी वाले, नौसेना वाले, थल सेना वाले, यही तो करेंगे ना। तो सौर के बारे में मतलब वीरता की बात, वीरता यानी किसे मतलब कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध में कौन सबसे ज्यादा किसके टीम से सबसे ज्यादा मतलब अच्छे लेवल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी शांति के लिए, ये सब ऐसे होता है जैसे दो देशों में युद्ध हो रहा है, उसको शांति के लिए ये वीरता का देश बता रहा है दोस्तों, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है परम वीर है, ये सैनिकों को मिलता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है परम वीर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान देने होंगे, और अगले बार भी हम लोग जब भी आएंगे तो स्टैटिक जीके पे ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगले वीडियो मिलते हैं।